केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2021-22 का आम बजट लोकसभा में पेश कर दिया है। कोरोना काल के बाद पेश किए गए इस पहले बजट पर पूरे देश और हर सेक्टर से जुड़े लोगों की नजर रही। वहीं बजट में इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसके अलावा आयात शुल्क को लेकर कुछ बदलाव जरूर किए गए हैं। नई व्यवस्था के मुताबिक लोहा, स्टील, तांबा, चमड़े के बने उत्पाद और सोना चांदी सस्ते हो जाएंगे। वहीं मोबाइल फोन, मोबाइल चार्जर के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक सामान महंगे होंगे। स्टील पर अब 7.5% शुल्क लगेगा। साथ ही वित्त मंत्री ने कहा, वर्तमान में सोलर के घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए हम सोलर इन्वर्टरों पर शुल्क को 5% से बढ़ाकर 20% कर रहे हैं। वहीं एक अहम ऐलान करते हुए वित्त मंत्री ने कहा, छोटे करदाताओं के लिए मैं एक विवाद समाधान समिति गठित करने का प्रस्ताव करती हूं, जो पारदर्शिता सुनिश्चित करेगी। 50 लाख रुपए तक की कर योग्य आय वाले और 10 लाख रुपए तक की विवादित आय वाले लोग समिति के पास जा सकते हैं। वहीं असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और प्रवासी मजदूरों के लिए पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। इस पर बिल्डिंग और कंस्ट्रक्टर श्रमिकों और अन्य श्रमिकों के बारे में जरूरी जानकारियां इकट्ठी की जाएगी। इसके अलावा 75 साल और उससे अधिक उम्र के लोगों के लिए टैक्स कम किया गया है। उन्हें आयकर रिटर्न दाखिल करने में छूट दी जाएगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा, एमएसपी पर फसल खरीद का कार्य तेजी से जारी है। इसके परिणाम स्वरूप किसानों को पर्याप्त भुगतान किए जाने के मामले में बढ़ोतरी हुई है। 2020-21 में किसानों को कुल 75,060 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। एमएसपी बढ़ाकर उत्पादन लागत का 1.5 गुना किया गया है। सरकार किसानों की भलाई के लिए प्रतिबद्ध है। कृषि फसलों की सरकारी खरीद बढ़ती ही जा रही है। किसानों को इसका लाभ मिलेगा। वहीं टैक्स के संबंध में बड़ा ऐलान करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि टैक्स चोरी के पुराने केस वापस होंगे। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। कोई नया कर भी नहीं जोड़ा गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण की शुरुआत में कहा कि यह बजट विपरीत परिस्थितियों में तैयार किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि 2020 में देश के लोगों ने कोविड-19 के चलते कठिन परिस्थितियों का सामना किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि सस्ते घरों के लोन पर मिलने वाली 1.5 लाख रुपए की टैक्स छूट 2022 तक जारी रहेगी। स्टार्टअप शुरू करने वालों के लिए अच्छी खबर ये है कि 31 मार्च 2022 तक उन्हें कोई टैक्स नहीं देना होगा। वहीं REITs इन्वेस्ट्स के डिविडेंड पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश दोगुना कर दिया गया है। एक अन्य बड़े फैसले में सरकार ने पेट्रोल पर 2.50 रुपए और डीजल पर 4 रुपए पर कृषि सेस लगाया है। हालांकि यहां बोझ आम आदमी पर नहीं पड़ेगा। इसी तरह अल्कोहल पर 100% कृषि सेस लगाया गया है। वहीं बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र को गति देने के लिए देश में 75 हेल्थ सेंटर बनाए जाएंगे। कोरोना वैक्सीन को विकसित करने के लिए 35,000 करोड़ के पैकेज का ऐलान किया गया है। वहीं स्वास्थ्य सेवा के लिए सरकार ने 2.23 लाख करोड़ का ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने रेलवे के लिए 1,10,055 करोड़ का प्रावधान बजट में किया है। इसके अलावा सड़क परिवहन मंत्रालय के लिए 1,18,101 करोड़ का प्रावधान अतिरिक्त तौर पर किया गया है। वहीं इंफ्रा सेक्टर में वित्त मंत्री ने 100% विदेशी निवेश का प्रस्ताव रखा है। उनका कहना है कि इस पर आने वाली शिकायतों को दूर किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा है कि सरकार नोटिफाइड इंफ्रा फंड बनाएगी जो 0 कूपन बॉन्ड जारी करेगा। और आइए अब जानते हैं कि बजट के बाद क्या क्या महंगा होगा और क्या क्या सस्ता हुआ है। शराब पीना होगा महंगा। सरकार ने घोषणा की है कि नई एग्री इंफ्रा डेवलपमेंट सेस कल से ही लागू हो जाएगा। इस हिसाब से कल से शराब पीना भी महंगा होगा, क्योंकि बजट में एल्कोहलिक बेवरेज पर 100% एग्री इंफ्रा सेस लगाया गया है। पेट्रोल डीजल भी महंगे। बजट में पेट्रोल पर 2.50 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 4 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से एग्री इंफ्रा सेस लगाया गया है। ऐसे में इनकी कीमत कल से बढ़ना तय माना जा रहा है। खाने के तेल पर सेस पर महंगाई का असर नहीं। सरकार ने कच्चे पाम तेल पर 17.5% एग्री इंफ्रा सेस, कच्चे सोयाबीन और सूरजमुखी तेल पर 20% का सेस लगाया है। लेकिन ग्राहकों पर इससे कीमतों का अतिरिक्त भार न पड़े, इसके लिए इन पर बेसिक कस्टम ड्यूटी में कटौती की गई है। अप्रैल से सस्ता हो सकता है सोना चांदी। बजट में सोने और चांदी पर उत्पाद शुल्क दरों में कटौती की गई है। इसे 12.5% से घटाकर 7.5% तक कर दिया गया है।
वहीं सोने चांदी के बिस्कुटों पर भी सीमा शुल्क घटाया गया है। ऐसे में सोने चांदी के सस्ते होने की संभावना है। हालांकि सरकार ने इसी के साथ सोने और चांदी पर 2.5% का एग्री इंफ्रा सेस लगाया है। इससे तत्काल आधार पर सोने चांदी की कीमतें बढ़ने की उम्मीद है। इसी के साथ रत्न और नग इत्यादि पर सीमा शुल्क को बढ़ाकर 15% किया है। ऑटो पार्ट्स महंगे, सस्ते हो सकते हैं वाहन। सरकार ने बजट में चुनिंदा ऑटो पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी 7.5% 10% से बढ़ाकर 15% कर दी है। वहीं नट बोल्ट्स पर भी सीमा शुल्क को बढ़ाकर 10% से 15% कर दिया है। इससे वाहनों के महंगे होने की संभावना कम ही है। इसकी वजह सरकार ने स्टील सेक्टर के लिए कस्टम ड्यूटी को घटाकर 7.5% कर दिया है। साथ ही वाहन स्क्रैप पॉलिसी भी घोषित की है, जिससे वाहनों की कीमत घट सकती है। सेब, खाद, चमड़ा भी महंगा। सरकार ने चमड़ा पर सीमा शुल्क को 10% कर दिया है। यहाँ पहले शून्य था। वहीं सेब पर 35% और खाद पर 5% का एग्री इंफ्रा सेस लगाया है। सूती कपड़े महंगे होंगे, सिंथेटिक कपड़ा होगा सस्ता। बजट प्रावधान लागू होने के बाद आपको कपड़े खरीदने का शौक महंगा पड़ सकता है। सरकार ने कपास पर सीमा शुल्क को 0 से बढ़ाकर 5% और कच्चे रेशम पर 10% से 15% तक कर दिया है। हालांकि नायलॉन के धागे पर उत्पाद शुल्क 7.5% से घटकर 5% रह गया है। मोबाइल, रेफ्रिजरेटर, चार्जर भी महंगे। बजट में मोबाइल से जुड़े विभिन्न कलपुर्जों पर सीमा शुल्क को 0 से बढ़ाकर 2.5% किया गया है। वहीं प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, चार्जर, निर्माण के उपकरण, लिथियम आयन बैटरी, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन के कंप्रेसर, एलईडी बल्ब, सोलर इन्वर्टर, सोलर लालटेन पर भी सीमा शुल्क में बढ़ोतरी हुई है। आत्मनिर्भर भारत के लिए बड़ा सीमा शुल्क। सरकार ने आम बजट 2021-22 को आत्मनिर्भर भारत पर केंद्रित रखा है। इसलिए विभिन्न वस्तुओं पर सीमा शुल्क दरों में परिवर्तन किया गया है। इससे घरेलू उद्योग को बढ़ावा मिलने और आयात पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी।